सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज होंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए समझते हैं बहुत बहुत बारीकियों से। एक तो आप ये समझिए कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या क्या चेंज होने वाले हैं, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल निकलेगा, मान लीजिए कोई भी एक्स है, पेरेंट एलिमेंट है, अगर वो 1020 है और अगर उससे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 10 एंड 20, अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल निकलता है जिसका 2 एंड 4, ये कब होगा? जब भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो एक ऐसा पार्टिकल निकल सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, मास नंबर 4 हो, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। तो जो y बनेगा तो क्या होगा? आप सर्टेन यू हैव टू गो थ्रू विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास। सो y जो बनेगा, इट विल डिक्रीज बाय 2 इन एटॉमिक नंबर, मींस it will be 8, and 4 decrease in the mass number, so it will be 16. So this is what happens. So you can say x 1020 will convert into y 816 by decaying of an alpha to 4. ये हुई बात अब तक की। तो आप ये समझिए कि कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट था जिसको हम एज यूजुअल कैसे लिखते हैं, ए एंड जेड से, अगर यहाँ से कोई भी अल्फा एमिशन होता है तो जो y बनेगा उसका z will decrease by 2 and a will decrease by 4 by alpha emission। तो ये ऐसा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे हम एक प्रैक्टिकल केस भी ले सकते हैं यूरेनियम का। चलिए एक केस लेते हैं, यूरेनियम 238 एंड 92 में से अगर एक अल्फा जाता है तो आपको मिलता है थोरियम। थोरियम will decrease by 2, so it will be 90, and decrease by 4 in mass number, so it will be 234, and it will be having an alpha 24 emission. So यहाँ पे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे 92 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 90 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 2। तो अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी और इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग जब हम बीटा एमिशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बात करें बीटा एमिशन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले इसको समझते हैं कि हुआ क्या है। तो किसी भी अगर एक्स जेड ए से अगर बीटा एमिशन होता है तो यहाँ पे जो y बनेगा, सो z प्लस 1 एंड a प्लस अकम्पेन्ड बाय बीटा एमिशन। बीटा होता है -10, इसका कोई मास नहीं होता है, बट जो इसका चार्ज होता है वो -1, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, ओके, एंड प्रोटॉन कम है, तो ऐसा हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन। ओके, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगा? कि अगर वो एक बीटा पार्टिकल को एमिट कर दे, तो अगर एक बीटा पार्टिकल को एमिट कर देगा तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहते हैं। एक्चुअली एडिशन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम रहते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं रहते, बिकॉज यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। इसलिए आपका मास नंबर तो चलो सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है क्योंकि आपका एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है। इसलिए यहाँ पे जो y बना है वो z+1 बन गया, बिकॉज एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ गया है? बिकॉज आपका एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया बाय एमिटिंग वन बीटा पार्टिकल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। और एक और बात समझिए कि हमेशा ये जो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो खाली वही नहीं होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है कि अगर न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन है 0 1, जब ये कन्वर्ट होगा आपके प्रोटॉन में तो 1 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन -1 0 एंड एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आपका रिलीज होता है। एंटी न्यूट्रिनो का ना मास होता है, ना आपका एटॉमिक नंबर होता है, ना मास नंबर होता है। तो इस वजह से ये, बट ये उसकी एक एग्जैक्ट रिएक्शन बनती है। तो खाली एक बीटा पार्टिकल ही नहीं, यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है।
ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, इट इज आइसोबार, मतलब आपका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग है, तो ये एक आइसोबार फॉर्म हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो जो ये जो पेरेंट है, तो ये क्या है, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई एंड दिस इज डॉटर डॉटर न्यूक्लियाई है। इसमें भी एनर्जी ज्यादा होती है, ये फर्दर डीके भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। तो समझिए, तो जो पेरेंट है, पेरेंट जेड ए था, यहाँ से जो डॉटर हम इसको क्यों मान लेते हैं, तो ये Z+1 और A आपका सेम रहेगा, प्लस लिविंग वन बीटा पार्टिकल -1 0, ऐसा हो सकता है। इसमें आप एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जब कार्बन 614 आपका कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 714 में, आप देखेंगे कि मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग हो गया है बाय लिविंग वन बीटा पार्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बीटा पार्टिकल में एक एटॉमिक नंबर क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता है। क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है बाय एमिटिंग वन बीटा पार्टिकल। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन गामा एमिशन। गामा एमिशन, गामा एमिशन में क्या हुआ है कि आपके पास कोई एनर्जी नहीं है। मतलब क्या होता है कि अगर डॉटर एलिमेंट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो फिर से एक गामा को रिलीज कर सकती है। मतलब एक्स जेड ए से रिलीज होता है एक गामा, और जो एक्स ही बनता है ZA+1 गामा रेडिएशन। ये यहाँ पे ऐसा रहा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्टार बता देते हैं, मतलब ये एक अनस्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, एक एनर्जेटिक स्टेट से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, या फिर एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है बाय लिविंग गामा। गामा के पास, गामा को अगर हम देखें तो ये दोनों 0 0 होता है ना, इनका एटॉमिक नंबर होता है ना मास नंबर होता है इनका। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से खाली एनर्जी कम होती है, एक्साइटेड स्टेट से आप जीरो स्टेट में आ जाते हैं। ओके, एक और बात आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन एमिटेड बीटा डीके वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। आपको ये समझेगा कि बीटा भाई क्या न्यूक्लियस के अंदर ही था, बट न्यूक्लियस के अंदर तो हमने पढ़ा था खाली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो बीटा कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। बीटा हमेशा फॉर्म होता है जब एक न्यूट्रॉन रिलीज कर देता है बीटा पार्टिकल को और वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू स्टे इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एक सिंगल रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा बीटा कभी भी, अल्फा एंड बीटा नेवर डीके टुगेदर, ये कभी भी इकट्ठे डीके नहीं होते। हाँ, गामा कैन डीके विद बोथ। हमेशा अगर आप देखेंगे तो अल्फा एमिशन हुआ है, अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन, यहाँ पे डीके की जगह आप एमिशन भी लिख सकते हो। अल्फा एंड बीटा एमिशन डज नॉट हैपन टुगेदर बट गामा एमिशन कैन हैपन विद अल्फा और बीटा, दोनों के साथ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जब आप एक पेरेंट से डॉटर में आ चुके हैं तो वो फर्दर भी डीके हो सकता है। ये डीके कब तक होता रहेगा, ये एमिशन कब तक होता रहेगा, एमिशन तब तक होता रहेगा जब तक आप एक स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं बन जाते हैं। तो जब तक आप, हो क्यों रहा है, बिकॉज आपको चाहिए स्टेबल न्यूक्लियाई, आपको स्टेबल न्यूक्लियाई चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। तो जब तक आपको स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिलेगा तब तक एमिशन होता रहेगा। एक बार देख लेते हैं फिर से कि अगर किसी भी एक्स जेड ए से y बनता है बाय Z-2 एंड y A-4 प्लस अल्फा, मींस अल्फा जब भी निकलेगा तो इट विल बी डिक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर बाय 2 एंड मास नंबर बाय 4। एंड अगर एक्स जेड ए से कोई भी बीटा डीके होता है तो जो y बनेगा इट विल बी Z+A एंड AYZ+A बिकॉज अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, और यहाँ पे हो जाता है बीटा डीके -1 एंड 0। एंड एक्स जेड ए से अगर आपका गामा निकलता है तो वो जो y, इनफैक्ट यहाँ से x से y भी नहीं बनेगा, x से x ही रहेगा, z एंड a ही होंगे प्लस गामा निकल जाएगा, मींस एनर्जी। ये एक मेटा स्टेबल स्टेट, मींस नॉट स्टेबल स्टेट से एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है, स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल फॉर श्योर आपसे पूछे ही जाएंगे, नॉट ओनली नाउ, ये टिल 12th तक आपको रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा सीधा आपको एक रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दी जा सकती है, या एमिशन से क्या क्या हो सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल एंड
you practice the numericals based on this.